क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हाय अम्मा, कितनी सुंदर बहू लाई है तू तो। हाँ, ऊपर वाला इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, यही दुआ दूंगी मैं। तूने इतनी बड़ी बधाइयाँ दी हैं, ये ले 100 का नोट। अरे अम्मा, इतनी खुशी का मौका है तेरे घर पे अम्मा, और ये क्या दे रही है? सिर्फ 100 रुपए। कम से कम 1100 का शगुन लेकर ही जाऊंगी मैं। और क्या? अरे अभी शादी हुई है, फिर बच्चा होगा, तुम लोग फिर आओगे। ये 100 रुपए रखो, और जब बच्चा होगा तो मैं 200 रुपए तुम्हें और दे दूंगी। ले, ये और रख ले। अरे अम्मा, शादी एक ही बार होती है और बच्चा एक बार होता है, 2 बार होता है। हम बार बार थोड़ी ना आएंगे 200-200 रुपए लेने। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, ये लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। देख अम्मा, ये 200 रुपए भी तू ही रख, और तेरे घर में जब बच्चा होगा ना तो 1100 का शगुन हम तुझे देने आ जाएंगे। क्यों बहनों? ए चल रे, चल चल। आप लोग ऐसे बिना दुआ दिए मत चले जाइए। आप एक काम कीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए। पर तू कौन है बिटिया? मैं पल्लवी, और ये मेरी मामी जी है, और ये लोग मेरे अपने हैं, तो आप प्लीज इन्हें बुरा मत कहिएगा। पल्लवी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मना किया है ना तुझे शुभ अवसर पर अपनी विधवा मनुष्य शक्ल लाने के लिए। राम राम, किस विधवा का साया पड़ गया बच्चों पर। चलो बच्चों, अंदर जाओ। ए रुक जा। जीती रहे। अरे ये विधवा है तो क्या हुआ? तुझसे कहीं ज्यादा बड़ा दिल रखती है अम्मा। हम किन्नरों को दिल से देगी ना तो हम 10 रुपए में भी दुआ दे जाएंगे सबको। लेकिन तेरे जैसे ढकेनुसी सोच वाले लोग ये क्या समझेंगे? ए चलो रे, यहाँ का 1 रुपया भी हमारे लिए पाप है। ए चलो री। खुश रहे। गुरु माँ आओ। गुरु माँ, क्या बात है, आज बड़ी देर कर दी? वो क्या है ना गुरु माँ, हम शादी वाले घर गए थे। गुरु माँ, बस इतना ही? क्या बात है शब्बो, आजकल देख रही हूँ तू कुछ दूसरे ही अंदाज में है। जब 1 साल पहले तू जुड़ी थी हमारे साथ, तब तो तू सबसे ज्यादा कमाई किया करती थी। आजकल तेरा काम में कुछ मन नहीं लग रहा है, हा? गुरु माँ, काम तो आज भी ये बहुत तेज करती है, और दिल तो सोने का है इसका, सोने का। हाय हाय, ऐसा क्या कर दिया इसने?
शब्बो, बता अम्मा को। जीती रहे। अरे ये विधवा है तो क्या हुआ? तुझसे कहीं ज्यादा बड़ा दिल रखती है अम्मा। हम किन्नरों को दिल से देगी ना तो हम 10 रुपए में भी दुआ दे जाएंगे सबको। लेकिन तेरे जैसे धक्यानुसी सोच वाले लोग ये क्या समझेंगे? ए चलो रे, यहाँ का 1 रुपया भी हमारे लिए पाप है। मेरी बच्ची खुश रहे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती बिटिया। भाई हम सब यहाँ रहते हैं, तुम बाहर कमरा लेकर अकेले रह रही हो। भाई इतना बड़ा घर है और तुम हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? बचपन से खुद को संभालती आई हो गुरुमा। अब तो आदत है इस अकेलेपन की। पर लाडो, साथ में रहने में ही हम किन्नरों की भलाई है। कुछ नहीं होगा गुरुमा। वैसे भी आगे चल के मुझे खुद का ही घर लेना है, वहां तो मुझे अकेले ही रहना है, तो उसकी तो आदत तो डालनी पड़ेगी ना। गुरु माँ, भैंस के आगे बीन बजाना और शब्बू को समझाना एक ही बराबर है। चुप। इसने वही करना है जैसा इसका मन चाहता है, तो समझाने का कोई फायदा नहीं है। पता नहीं ये हम में से एक है, फिर भी हम सबसे अलग लगती है। कहते हैं किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही लगते वक्त नहीं लगता, लेकिन किन्नरों को हमेशा दुआएं देते ही देखा गया। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें किन्नर के जुनून और उसके विभिन्न रूप का असर किसी और की जिंदगी पर कुछ यूं पड़ा कि जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। किन्नर का घर में आना हमेशा शुभ माना जाता है, क्योंकि वो हमेशा अच्छे मौकों पर दुआएं देने ही आते हैं। लेकिन शब्बो नाम की एक किन्नर जिसने पल्लवी के लिए, उसके अधिकार और मान सम्मान के लिए खड़े होकर एक बड़ी और सदियों पुरानी कुरीति का विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ वो उसी पल्लवी और उसके जैसी दूसरी महिलाओं का शोषण करने से भी पीछे नहीं हटी। ऐसा क्या कारण होगा जिसके कारण शब्बो नाम की एक किन्नर दूसरी किन्नरों से अलग अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रही थी? उसी वजह को जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। जियो। ए सलमान खान दे, ऐसा नहीं है। जा बाय। हो चोरी चोरी चोरी, चुपके चुपके प्यार। मैं भी तो देखूं। अच्छा चल लगे रहे। ए हीरो, अंधा है क्या? थू। अरे आप? अरे वाह, बड़ी तेज नजर है तेरी। तू मुझे पहचान गई? हाँ, वो उस दिन मामी जी के वहाँ। हाँ, बड़ी कंजूस औरत थी वो। कितना डांट रही थी तुझे, गुस्सा कर रही थी, चिड़चिड़ा रही थी। कौन है वो तेरी? मेरी मामी जी है। वो 16 साल की थी जब माँ बाबूजी हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद ही मामा मामी के साथ ही मैं और मेरी छोटी बहन रहते थे, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। ज्यादा उम्र तो लगती नहीं तेरी। वैसे तेरे पति के साथ हादसा क्या हुआ था? शादी को सिर्फ 7 महीने ही हुए थे जब एक कार एक्सीडेंट में वो मुझे छोड़ के चले गए, और उसके बाद से बदकिस्मती मेरी पहचान बन गई। ससुराल वालों ने रखने से मना कर दिया और मामी जी ने भी मुझे और पायल को रखने से इनकार कर दिया। कहाँ रहती है तू? मैं उसी मोहल्ले में रहती हूँ। 2 कमरे लिए हैं। मेरी जो छोटी बहन है ना, वो बहुत तेज है। कॉलेज में आखिरी साल है उसका। मैं काम ढूंढ रही हूँ। तो फिक्र मत कर, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब ठीक कर देगा। अब मेरी फिक्र छोड़िए, आप अपनी बताइए, कहाँ जा रही थी आप? ज्यादा बड़ी नहीं हूँ तुझसे मैं, तो मुझे तुम बुला सकती हो, आप नहीं। वैसे मैं पार्लर जा रही थी,
आईब्रोज बनवाने। आप पार्लर क्यों जा रही हो? आप मेरे साथ चलिए ना, मेरे घर, मुझे आता है आईब्रोज बनाने। अच्छा, बड़ी होशियार है तू। सब आता है तुझे। चल चलिए। सॉरी, लग गई। नहीं, थोड़ी सी। हो गया, एक बार देख लो कैसा है। हो गया। हाँ, ओए माँ, वाह रे पल्लवी, तूने तो एकदम पार्लर की तरह बनाई मुझे। कहाँ से सीखी ये सब? हाँ? वो मैंने शादी से पहले ब्यूटी पार्लर कोर्स में डिप्लोमा किया हुआ है। अच्छा, तो पगली बाहर क्यों काम ढूंढ रही है तू? मतलब जो हुनर तेरे पास है ना, तो बाहर काम ढूंढने की जरूरत नहीं है तुझे। खुद का पार्लर क्यों नहीं खोल लेती तू? पर मेरी पार्लर में कौन आएगा? कौन आएगा? अरे सारे दुनिया के लोग आएंगे। सबसे पहले तो मैं और मेरी टोली वाले आएंगे, देखना। डिस्काउंट देगी ना? तुम भी ना शब्बू, बहुत मजाक करती हो। मैं तो बचपन से ऐसी हूँ। दीदी, अरे हाँ पायल, इधर आओ, मैं हॉल में हूँ। अरे पायल, इनसे मिलो, ये है शब्बू, और शब्बू यही है मेरी बहन पायल। जीती रहे। पल्लवी, जैसे तूने कहा था ना अपने बहन के बारे में, उससे भी ज्यादा खूबसूरत है ये, छोटी सी प्यारी सी, बिल्कुल तेरी तरह। ऐसे क्या देख रही मुझे तू? क्या हुआ? क्या हम कहीं मिले हैं? मिले होंगे। मैं इस मोहल्ले की चांदनी हूँ। तुम भी ना शब्बू, इतना मजाक करती रहे। और वैसे भी हम मोहल्ले में पैसे मांगने आते हैं, तो देखा होगा मुझे। नहीं, मैंने आपको कहीं और देखा है। अरे नहीं पायल, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं ही इनसे 2 दिन पहले मिली हूँ, तू कहाँ से मिली होगी? गलत फहमी होगी। पता नहीं दी। ठीक है दी, मैं कॉलेज जाती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। संभल कर जाना। हाँ। तू ना हमेशा ऐसे डरा के मेरी जान निकाल देती है। हाँ हाँ, तेरी जान तो उस पुलकित में बसी है ना। और वैसे बेचारा ना कितनी बार तो तुझे प्रपोज कर चुका है, और तू भी तो उसे पसंद करती है ना। उसे हाँ क्यों नहीं बोल देती? हाँ कर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुझे राघव को हाँ करना पड़ेगा। मैडम, वो भी तो कितनी बार तेरे आगे पीछे घूमता रहता है, यहाँ से वहाँ प्यार का इजहार करने के लिए। हाँ यार पायल, तुझे पता है ना कि राघव का नाम सुनते ही मुझे कितना गुस्सा आता है। वो पागल है, एकदम पागल। सॉरी। अच्छा सुन ना, अब नहीं बोलूंगी, लेकिन सुन, उस राघव को तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन कह देती हूँ, अगर एक बार उसे देखा ना, उसका बैंड बजा के रख दूंगी मैं। अब चल। ओहो, नखरे तो देखो मैडम के। कम सेल्फी लेते हम, हाँ ना? देखे तो कैसी लग रही है मैडम। चलो चलो वहां चलते हैं। यकीन है मुझे कि तू जहाँ कहीं भी होगी, मस्ती कर रही होगी। वो दरिंदा कभी खुश नहीं रहेगा। पता नहीं कहाँ होगा इस वक्त। ओए माँ, क्या शब्बो, लंबा हाथ मारा क्या आज? बड़ी खुश दिख रही है। तो खाएंगे वहां की पानी पूरी, चलेंगे। मैं आई। ए पायल, तू क्या कर रही है यहाँ? वो मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, ये तेरी सहेलियां हैं? हाँ। बहुत खूबसूरत है, कितनी सुंदर है। तू भी बहुत खूबसूरत लग रही है, हैं?
क्या हुआ? अरे क्या चल रहा है तेरे शैतानी दिमाग में शब्बो? क्या बताओ ललित, इस लड़की को देखकर ना कविता की याद आती है। किसकी? हाय, उसी की जिसे 1 साल पहले हमने सबक सिखाया था। तू ही सोच रहा है ना मैं ये सब कब बंद करूं? तो तू बिल्कुल गलत सोच रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अब अगला शिकार ना ये पायल की बहन पल्लवी होगी, और फिर ये पायल भी। जीती रहे बच्ची। थैंक यू। ये ले, गुरु माँ ये किस लिए? रख ले बच्ची, ये गुरु माँ का आशीर्वाद है। तेरे काम में बरकत होगी। आइए सब लोग, आइए गुरु। चलो। देखा पल्लवी, मैं बोली थी ना तेरे पार्लर में मेरे ग्राहक ही आएंगे। ये देख मौली ऐश्वर्या बनने जा रही है। ए, कम वो जल्दी करना। आपको कुछ अजीब नहीं लगा गुरु माँ? इस शब्बों के बारे में खबर लगानी होगी। हाँ गुरु माँ। ध्यान रहे तारा, शब्बों को इस बात की भनक कानों कान नहीं पड़नी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और देखिए, उस 1 साल पहले वाली शब्बों की पूरी जन्म कुंडली निकाल लूंगी मैं। ज्यादा बातें मत बना, काम पे लग जा। हाँ ठीक है। पागल है तू। अरे पायल, तू आ गई? हमारे साथ बैठ। नहीं दी, मेरे सर में जरा दर्द है, मैं अंदर आराम करने जा रही हूँ। दर्द है? देखो तो जरा, मैं बड़ी अच्छी मालिश करती हूँ, एकदम गायब हो जाएगा तेरा सर दर्द। कोई जरूरत नहीं है, मैं दवाई खा लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? अरे क्या हो गया इसको? हाँ? अरे वो ना बचपन से ही ऐसी है, जब भी तबीयत खराब होती है तो मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती। अभी बड़ी कहाँ हुई है ये? नहीं शब्बू, वो बड़ी हो गई है, इसीलिए तो मेरी चिंता भी बढ़ती ही जा रही है। कैसी चिंता? शब्बू, जो मेरे साथ हुआ ना, हाँ। उस कारण शब्बू, इसकी शादी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? हाँ। अरे पागल, तू बिल्कुल पागल है। तू एक काम कर, मैंने एक जोगी बाबा को जानती हूँ, उनका बड़ा प्रताप है। जोगी बाबा? हाँ जोगी बाबा, मैं तुझे उनसे मिलवाने ले जाऊंगी। देखना, जोगी बाबा है ना, तेरी सारी समस्याओं का हल चुटकी में कर देंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, वो कुरुमा राह दिख रही होगी। दी, मुझे ना इस शब्बों का बार बार घर आना ठीक नहीं लगता है। बच्ची है ना तू, इसीलिए ठीक नहीं लगता। वो ना दिल की बहुत अच्छी है। और याद है ना, मैंने तुझे बताया था कि उस दिन मामी जी के वहाँ कैसे उसने मेरी इज्जत रखी थी। और ये भी तो सोच कि आज हमारे पास जो पार्लर है ना, उसी के कारण तो है। जो भी हो, लेकिन उसकी नजरें और उसका छूने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे वो किन्नर है इसीलिए।
वो लोग ऐसे ही छूते हैं, लेकिन उनके छूने में ना दुआएं होती है, कुछ गलत नहीं होता। कुछ भी हो दी, लेकिन वो मुझे इस घर में नहीं चाहिए बस। पायल, बचपना करना बंद कर। देखा ना तूने कैसे वो एक पराई होने के बावजूद हमारे लिए कितना कुछ किया है, जो अपने भी नहीं करते। हमारे अपनों ने तो हमारा साथ ही छोड़ दिया था, तो वो इस घर में आएगी और बिल्कुल आएगी। तुझे जो करना है ना वो तू अपना देख ले। दी, कर लो अपनी मनमानी, जो करना आपको कर लो। जब एक दिन आप पछताओगी ना तब बोलना। आज अगर माँ पापा और जीजा जी जिंदा होते ना तो ये सब नहीं देखना पड़ता। पायल, अरे पायल, अच्छा हुआ तू जल्दी जल्दी रेडी हो गई। बैठ, फटाफट से नाश्ता कर ले। आई एम सॉरी दी, कल मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तू मेरी अपनी है ना पगली। बैठ। तो तू जो चाहे मुझे वही बोल सकती है, पर हाँ एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और मैं ना ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करती। मुझे पता है कौन अच्छा है कौन नहीं। हाँ, मुझे पता है कि शब्बो जो है वो थोड़ी मस्ती करती है, लेकिन वो दिल की ना बहुत साफ है। और साथ में ये बात हमेशा याद रखना कि वो एक किन्नर है, और किन्नरों का आशीर्वाद ना सिर्फ और सिर्फ नसीब वालों को मिलता है, समझी? अच्छा चल, अब ये सब छोड़ और फटाफट से नाश्ता कर ले। तुझे कॉलेज भी तो जाना है। नहीं दी, आज मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो सही है। आज कविता को गए पूरे 1 साल हो गए हैं और उसका कातिल सरेआम घूम रहा है। मुझे पता है, कविता तेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बेस्ट फ्रेंड क्या, वो तो तेरे लिए तेरी बहन थी। पर पायल, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग हमें छोड़ के जाते हैं ना, वो हमें ना जिंदगी में कुछ ऐसी सीख देकर जाते हैं जो शायद हमें आगे बढ़ने में मदद करे। और साथ में ये भी तो सोच कि आज अगर कविता जिंदा होती, तुझे ऐसे देख के खुश होती क्या? नहीं ना? तो चल मुस्कुरा, जल्दी जल्दी नाश्ता कर और कॉलेज के लिए जा। रुक, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे हाँ, मैं तो तुझे बोलना ही भूल गई। आज ना मैं शब्बो के साथ जोगी बाबा के आश्रम जा रही हूँ, तो हो सकता है कि शाम को आने में थोड़ा लेट हो जाए, तो टेंशन मत लेना। पता नहीं क्यों मेरा मन शब्बो को अच्छा मानने के लिए नहीं करता। मानती हूँ कि वो एक किन्नर है, लेकिन कुछ तो है जो गलत है। आपको याद है गुरु अम्मा, 1 साल पहले जब शब्बो हमारे पास आई थी, उसने बताया था कि वो पास वाले शहर विदिशा से है। हाँ तो ये गुरु अम्मा कि मैंने विदिशा की हमारी एक बहन सुदेया से पूछा और उसने बताया कि शब्बो नाम की किन्नर वहाँ कभी थी ही नहीं। मतलब शब्बो विदिशा की है ही नहीं? हाँ। उसने हम सबसे झूठ बोला। फिर शब्बो है कौन, कहाँ से आई है, और ये सब वो करना क्यों चाहती है? नहीं पता गुरु माँ, कुछ नहीं पता। सही किया यार तूने। एक मिनट, तुम लोग चलो, मैं मिलती हूँ, ठीक है? चलो, बाय बाय। ये शब्बो यहाँ किसी बाबा के साथ क्या कर रही है? शब्बो सब देख रहे हैं। कोई नहीं देखेगा। सुन मेरी बात, शांति से सुन। अब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि शब्बो कौन है, कहाँ से आई है और क्या करना चाहती है। पर मैं पल्लवी से क्या कहूंगा? कहना कुछ नहीं है, बस करना है। यहाँ बताना ठीक नहीं है। चल कमरे में बताती हूँ। चल चल जल्दी चल।
यार ललित, यकीन नहीं आता कि हमें 1 साल हो गए ये खेल खेलते हुए और किसी को पता भी नहीं चला। पता क्या? हाँ। भनक तक नहीं लगी किसी को। क्या आइडिया लगा था 1 साल पहले? कुछ तो करना होगा ललित, मैं इसे चुप नहीं बैठ सकता। मुझे उस कविता को किसी भी तरह हासिल करना होगा। उस कविता ने जो कल तेरे साथ किया, उसके बाद भी तू उसी के बारे में सोच रहा है? तभी तो सोच रहा हूं मैं। अब मुझे उसे हासिल नहीं करना है, बल्कि अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना है। आए हाय, कितनी प्यारी बच्ची है रे। बेटा देख लेना, तुम्हें ना बहुत अच्छा परिवार मिलेगा। एक किन्नर की दुआ है। और तू तो विदेश जाएगी, विदेश। एक किन्नर की दुआ कभी खाली नहीं जाती। तरीका मिल गया है। अब वो मुझे हाथ भी लगाने देगी और किसी को शक भी नहीं होगा। इसका मतलब ये शब्बू किन्नर नहीं है। मैं ये तेरा फोन बज रहा है? नहीं। फिर किसका फोन बजा? शब्बू, बाहर देखते हैं। चल। चल। वक्त और हालात जब ऐसा खेल खेले कि आपके अपने ही आपका साथ छोड़ दे, आपको बेसहारा कर दे, तो ऐसे में कोई एक भी आपकी तरफ अपनेपन का हाथ बढ़ाए तो वो डूबते को तिनके का सहारा समान होता है। और कुछ ऐसा ही पल्लवी के साथ हो रहा था। शब्बू ने उसे अपने पैरों पर खड़ा तो कर दिया, लेकिन उसके मंसूबे कुछ और ही थे। गलत धारणा से किया गया सही काम भी गलत ही होता है। शब्बू ने ना सिर्फ पल्लवी के मन में अपनी अच्छाई का विश्वास भर दिया, बल्कि उसकी नींव को इतना मजबूत कर दिया कि वो कब अंधविश्वास में बदल गया, इसका एहसास खुद पल्लवी को भी नहीं हुआ। और इसी अंधविश्वास के चलते वो शब्बू के बद इरादों को पहचान नहीं पाई। यहां तक कि उसकी बहन पायल के बार बार कहने और समझाने के बावजूद उसने शब्बू का अपने घर में आना जाना बरकरार रखा। लेकिन पायल की सूझबूझ और समझदारी ने शब्बू का राज खोल दिया। एक लड़का किन्नर बनकर सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था, लेकिन क्या उसका मकसद सिर्फ लड़कियों के नजदीक जाना था, या इस सब के पीछे कोई और ही बड़ा कारण था? आखिर क्या करने वाला था वो पल्लवी के साथ? और पायल, जिसे सब सच पता चल गया था, क्या होगा उसका अगला कदम? आइए देखते हैं। तू तो उस पल्लवी की बहन है ना? हाँ, वो शब्बू। अब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि शब्बू कौन है, कहां से आई है और क्या करना चाहती है। शब्बू, चल चल मेरे साथ चल। इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ। हाँ गुरु माँ, मैंने ये देखा कि वो किन्नर बनकर हमारे बीच में रह रहा है। इसका भुगतान उसे करना होगा। वो ऐसा कर क्यों रहा है? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लड़का है कौन। मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। याद करने की कोशिश करो बेटा, कहाँ देखा है तुमने उसे? याद कर। इसका मतलब राघव ही शब्बू है। कौन राघव? कौन राघव? एक साल पहले राघव नाम का एक लड़का मेरी फ्रेंड कविता के पीछे पड़ा हुआ था।
और कविता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन खबर आई कि कविता का रेप हो गया है और किसी ने उसे जान से मार दिया है, लेकिन उसके कातिल का आज तक पता नहीं चला है। कोई नहीं जानता कि उसका कातिल कहाँ है। हो ना हो ये वही राघव है जो किन्नर का रूप धारण करके तो बैठा है। ये बिल्कुल सही कह रही है गुरु माँ। 1 साल पहले तो शब्बो हमारे साथ जुड़ी थी ना। हाँ सही है, सही कह रही हो। इसका मतलब वो राघव ही शब्बो बनकर किन्नर का भेष बनाकर रह रहा है। वो भेड़िया किसी मासूम को अपनी बदहवासी का शिकार बना रहा है। इसका मतलब पल्लवी दी की जान खतरे में। पल्लवी दी। गुरु माँ ये सब बहुत गलत हो रहा है। चले। हाय हाय, आज तो बला की खूबसूरत लग रही है। अरे मेरा फोन भेज, मैं अपना फोन अंदर ही। अरे छोड़ ना फोन को, वहाँ फोन की क्या जरूरत है, वहाँ जल्दी जाना है, देर हो रही है। हेलो, हाँ पायल बोल। हाँ हेलो हेलो। दी कहाँ हो आप? यार कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कहाँ हो तुम? दी वो शब्बो। अरे हाँ शब्बो मेरे साथ है, उसी के साथ तो जा रही है। दी हेलो। पायल याद है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं आश्रम जाऊंगी आज। कौन सा आश्रम? दी कौन से आश्रम में जा रहे हो? मैंने तुझे कहा था ना हम दोनों मिलके आश्रम जा रहे हैं। वो शब्बो इंसान नहीं है, जानवर है। प्लीज मत जाओ प्लीज। हेलो पायल। हेलो 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 पायल फोन कट गया। गॉड। प्लीज उस शब्बो के साथ मत जाना। दी वो हैवान है। सुन ना, मैं ना फोन चार्जिंग पे लगा के स्विच ऑन करना भूल गई, तो हम थोड़ी देर चार्ज कर ले फिर चले। चार्ज बाद में भी कर लेंगे। अब अभी हम नहीं जाएंगे तो बाबा वहाँ से चले जाएंगे। बाबा चले जाएंगे तो फायदा क्या। चल। अच्छा। हाँ ठीक है। आजा। ठीक। दी मना किया था मत जाना। कहाँ गई होगी? मामी से पूछती हूँ। मामी, आपने पल्लवी दी को कहीं देखा क्या? अरे कुछ देर पहले ही तो वो लोग शब्बो के साथ गए हैं। गुरु माँ खून। इसका मतलब पायल सही कह रही थी, इस राघव ने ही उस बच्ची का खून किया है। लेकिन पायल बता रही थी कि एक आदमी था उसके साथ जो बाबा बना हुआ था। वो कौन हो सकता है? गुरु माँ पायल ने मुझे बताया था कि वो अकलाता है। हाँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको कि वो कौन है। कौन? वो घाट के किनारे वो नाव वाला। हाँ ललित वही है जिसके साथ शब्बो बात किया करती थी। हमें अभी पुलिस को खबर करनी चाहिए। हाँ, चलता रहा। गुरुमा रुको। पायल, गुरुमा पायल का फोन तो उठा ना। हाँ। क्या हुआ? क्या जंगल? क्या हुआ? गुरुमा पल्लवी की जान खतरे में है। डर मत, आ जाओ, बस पहुंच गए समझो। और कितना दूर है शब्बो? अरे बस कुछ ही दूर में तो है आश्रम। चलो थोड़ी दूर और चलो, आ जाओ।
पल्लवी दी, दी कहाँ हो? आजा। लो, आ गए हम आश्रम। शब्बू, मुझे लगता है हम किसी गलत एड्रेस में आ गए हैं। ये तो आश्रम नहीं लग रहा है। शब्बू, एक काम करते हैं, चल हम लोग वापस चलते हैं। चल। शब्बू, शब्बू ये क्या कर रही है? यही है, मैं कह रहा हूँ ना। डरती क्यों है? शब्बू, शब्बू, क्यों डरती है? शब्बू तेरे साथ है ना? शब्बू, हाँ? शब्बू क्या कर रही है? दीदी, दीदी, पल्लवी दी। शब्बू, मुझे घर जाना है। शब्बू प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐ मुआ, हमेशा पहले कूद पड़ता है। क्या शब्बू, इस बार तो मेरे को पहले। शब्बू, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? शब्बू, शब्बू प्लीज मुझे जाने दो। शब्बू ऐसा मत करो, मुझे पहले से ही कहा था तुम अच्छे इंसान नहीं हो। शब्बू मुझे प्लीज छोड़ दो। छोड़ दो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बाहर नजर जा, 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 भाग भाग भाग। कौन हो तुम? जितना छटपटाएगी ना तू, उतना ही परेशान होगी। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? अरे मजा आता है तुम जैसी औरतों को तड़प कर अपनी इज्जत की भीख मांगते हुए देखने में। नहीं, नहीं। जिस दिन तूने 500 रुपए दिए थे ना, उसी दिन से तुझ पर नजर है मेरी। बहुत अच्छी लगती है तू मुझे। नहीं, 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 नहीं। पल्लवी दी, 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 पल्लवी दी, दी। पायल, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। दी, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। ये चोट आपको? तूने मेरी दी को चोट पहुंचाई, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नहीं पायल, नहीं, जाने दो। छोड़ो, छोड़ो उसे। छोड़ मुझे। मुझे तो लगा था कि एक ही खुराक मिलेगा मुझे आज। नहीं, मुझे क्या पता था कि दोनों बहनें एक साथ मिल जाएगी मुझे। छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो पायल। कविता की तरह तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। सिर्फ राघव का ही क्यों, मेरा भी तो भला होना चाहिए ना। अगर तू चाहते कि तेरी बहन को कुछ ना हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा कर। तूने मुझे उस कविता की याद दिला दी रे। वो ऐसे ही छटपटाती थी, बहुत जोश था उसमें। गुरुमा, लेके चलो इन्हें। दी, दी। लोग किन्नरों के पास दुआएं लेने के लिए आते हैं शब्बो, और तूने हमारे भेष का इस्तेमाल अपने वैश्यपना के लिए किया। क्यों किया तूने कविता की ज्यादा? क्यों किया बता। बेइज्जत किया था उसने मुझे और मेरे प्यार को।
क्या गलती थी मेरी, हाँ, कि मैं उससे प्यार करता था। अरे उसे कोई कदर ही नहीं थी मेरे प्यार की, और एक दिन तो उसने हद पार कर दी। क्या बदतमीजी है ये? कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, समझ नहीं आता क्या? नहीं, तू बता ना मेरे में कभी क्या है? तुझे कैसे लड़का चाहिए? हाँ, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा, तेरे लिए बन के दिखाऊंगा मैं, बता ना प्लीज। नहीं हाथ नहीं, छोड़ो हाथ मेरा। छोड़ूंगा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? शक्ल देखी है अपनी? पागल सनकी कहीं का। कितनी बार बोला है ना मतलब ना, समझ नहीं आता तुझे? दूर हट यहाँ से। लड़की को छेड़ता है हाँ? तेरी लड़की को छेड़े। अच्छा नहीं किया तूने। अब देख तुझे और तुझ जैसी औरतों को कैसी इज्जत की भीख मंगवाता हूँ मैं। देख तुझे क्या लगता है ये सब करके तूने अपनी मर्दानगी दिखाई है? अरे जा, मर्द तो क्या, अब तू तो किन्नरों में भी शामिल नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। शर्म नहीं आती? जुर्म तो कबूल कर ही लिया है ना, अब जाइए, इसके कमरे में सबूत भी मिल जाएगा। जा। चल। नहीं बेटा, आप क्यों माफी मांग रही हो? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। पल्लवी ने तो किन्नर समझकर उस राघव पर भरोसा किया और वो एक भेड़िया निकला। और ऐसे ही कुछ मतलबी लोग जो नकली किन्नर बनकर अपना मंसूबा पूरा करते हैं और हम किन्नरों का नाम खराब होता है। नहीं गुरु माँ, आज जो आपने हमें बचाया ना, इसके बाद हमारी नजरों में किन्नरों के लिए इज्जत और बहुत ज्यादा बढ़ गई है गुरु माँ। बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरे बच्चे। कविता के प्यार में पागल हो चुका राघव जुनूनी बन गया था। कविता ने उसका प्यार ठुकराया, उससे ना कहा, जो राघव से बर्दाश्त नहीं हुआ, और अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने एक किन्नर का भेष धारण कर लड़कियों के नजदीक जाने का कदम उठाया। लेकिन क्या उसका यह कदम सही था? क्या उसे यह नहीं समझना चाहिए था कि एक लड़की की ना को हाँ में बदलने की जद्दोजहद को जुनून बनते देर नहीं लगती? उसकी सोच ने उसे इस कदर विकृत कर दिया था कि उसने एक किन्नर के दुआ और आशीर्वाद में उठते हाथ का अपने स्वार्थ और हवस के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन क्या पल्लवी को भी शब्बों की छुअन में उसके गलत होने की पहचान नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसे अपनी बहन पायल की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए था? दोस्तों, समाज के भेड़िए अलग अलग भेष में आपके सामने होते हैं। हम आप सबसे बस यही विनती करेंगे कि आप किसी की अपनेपन को स्वीकारें, लेकिन उसमें अपनी सूझबूझ ना गवाएं। उसकी मंशा और गलत तरह से आपको छूने के तरीके को पहचानें और उससे बचें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। और कितना इंतजार करवाएंगे समधन जी? जल्दी से बुलाइए ना हमारी होने वाली बहू रानी। हाँ हाँ अशोक जी, बुलाइए ना। जी गीता, जल्दी से विनीता को लेकर आओ। और ये सोनू कहाँ रह गया? जी सोनू विनीता के ही साथ है, मैं अभी विनीता को लेकर आती हूँ। ऐसा तैयार किया है मैंने तुझे कि तेरे होने वाले पति के तो होश ही उड़ जाएंगे। वैसे फिर भी तू मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं लग सकती। रहने दे तू तो। क्या रहने दे? सच्ची बोल रहा हूँ, तू मुझसे अच्छी दुल्हन बन ही नहीं सकती। वैसे तेरे ससुराल वालों की पसंद भी बहुत अच्छी है। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस शादी की जोड़े की बात कर रहा हूँ जो वो लाए हैं। विनीता बेटा जल्दी कर, इतना समय क्यों लग रहा है? हाँ
बहुत प्यारी लग रही हो। बेटा बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं, चाय भी लेकर जानी है। सोनू तू नाश्ता लेकर आ जाना। हाँ आ जा सोनू, जल्दी करना। काम करते हैं, जल्दी से डेट फिक्स कर लेते हैं ताकि ये हमारी हो जाए। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है। अशोक जी आपकी दोनों बेटियां नहीं आई? वो क्या है ना कि भाई साहब उन दोनों के बच्चों के ना एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए नहीं आ पाई, लेकिन शादी में आएंगे ना वो। अच्छा अच्छा। ये क्या घटियापन है? क्या हुआ बहन जी? चूड़ियां पहनता है ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का। नहीं नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है? हाँ आप बहन जी बैठिए, मेरी बात तो सुनिए। चूड़ियां मर्द पहनते हैं? कैसा बेटा है आपका? अगर आपका बेटा ऐसा है तो आपकी बेटी भी ऐसी ही होगी। नहीं करना हमें ऐसे घर में शादी। चलिए भाई साहब आप तो सुनिए। अरे अशोक जी क्या सुने, जो सुनना था वो सुन लिया, जो देखना था वो देख भी लिया। चलिए। अरे इससे मत मारिए आप। ये क्या भूत सवार है तेरे ऊपर औरत बनने का? लड़का है तू, लड़का। कितनी मन्नतों से 3 लड़कियों के बाद पैदा हुआ है तू। अगर मुझे पता होता ना कि तू बड़ा होकर लड़की बनेगा तो तुझे जन्म लेते ही मार देता मैं। बाबा मुझे भी तो समझिए ना। कुछ नहीं समझना मुझे, मर्द है तू, मर्द। उन्हें मेरा वंश आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएगा तू? कितना इंतजार था मुझे बेटा पैदा होने का, और उसी चक्कर में 3 बेटियां पैदा हो गई। और जब तू पैदा हुआ ना तो मैं सारे गम भूल गया था। तूने मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए आप इसे भगवान के नाते से छोड़ दीजिए। तुम्हारा किया करा है, कैसा बच्चा पैदा किया है? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, समझा दो इसको। मैं समझा दूंगी इसे, मैं समझा दूंगी। बेटा उठ जा। सॉरी विनीता, मेरी वजह से तुम्हें। विनीता चल जल्दी से गर्म पानी और तौलिया ले आ फटाफट से। माँ बाबा को समझाओ ना। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब समझ सकती हूँ। माँ तू जैसा भी है ना, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरा बच्चा है, और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। पर बेटा तेरी माँ होकर भी मैं तेरे बाबा को बिल्कुल नहीं समझा सकती हूँ, और तुझे पता है ना कि मैं उनके खिलाफ भी नहीं जा सकती हूँ। मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं किस तरह से बुरी फंसी हूँ। मुझे बिल्कुल देखा नहीं जाता जब वो तुझे इतना मारते हैं। बिल्कुल माँ मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा, चाहे बाबा मुझे कितना भी मार ले। सोनू तुम्हारे दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। मार खाते वक्त तुम्हारे चिल्लाने की आवाजें मेरे घर तक आती है। कितनी बार सोचा कि आऊं
आज रहा नहीं गया तो आ गया। तरुण, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता, मैं ऐसी झूठी जिंदगी नहीं जी सकता। हम बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं समझता हूँ, लेकिन घर वाले कभी नहीं समझेंगे। ना समझे, ये समाज हमें नहीं समझा था और ना ही समझेगा। तो क्या करना है? मुझे लड़की बनना, ऑपरेशन करवाना। लेकिन तुम्हारे घर वाले? वो अभी भी यही बोल रहे हैं और आगे भी वही बोलेंगे। वो इसी समाज का हिस्सा है तरुण, तो मैं क्यों अपनी इच्छाओं को दबाऊं? इतनी पीढ़ियां उचड़ गई और ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम गलत नहीं है और ये हमारा भगवान जानता है। सही कहा तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इसमें बहुत पैसे लगेंगे और ऐसा मैं दूंगा। तरुण, तुम मेरा कितना साथ दे रहे हो और ऐसा तो एक जीवन साथी ही करता है। मुझसे शादी करोगे? हाँ। कब करनी है शादी ये बोलो। अभी? लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुल्हन की तरह सजना चाहती हूँ। ठीक है, तुम तैयार होके मुझे यहीं पर मिलो, मैं भी तुम्हारे लिए दूल्हे की तरह सच के आता हूँ। सोनू? सोनू नहीं, सोना, तुम्हारी सोनू। कैसी लग रही? बहुत खूबसूरत। मन करता है कि बस तुम्हें देखते ही रहो। ये हमारी प्यार की निशानी है। चूड़ियां तेरे नाम की। लैंगिक अवसाद यानी कि जेंडर डिस्फोरिया, ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान को लगता है कि वो गलत शरीर में कैद है। लड़के को लगता है कि उसे लड़की होना चाहिए था और लड़की को लगता है कि अगर वो लड़का होती तो सही होता। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। सोनू भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा था। अफसोस की बात तो यह है कि आज भी हमारा समाज ऐसी भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं है। सोनू भी इसी समाज का हिस्सा था और शायद कोई नहीं था जो उसकी भावनाओं को समझ सके। इसीलिए सोनू ने अपनी भावनाओं के लिए एक कदम उठाया जो कि सही था। अब देखना यह है कि सोनू ने जो कदम उठाया उसके प्रति समाज की क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या समाज सोनू और तरुण के रिश्ते को स्वीकार करेगा। बाबा, माँ, मैंने तरुण से शादी कर ली है और हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। तुझे मैं अपनी शान समझता था, लेकिन आज
आज तूने सारे समाज के सामने मेरी नाक कटवा के रख दी है। आपको अपने बेटे से ज्यादा समाज की पड़ी। बाबा मुझे तो समझिए, मैं भले ही ऊपर से लड़का हूं, पर मेरे अंदर से एक औरत ने जन्म लिया। और अगर मैं औरत नहीं बनता बाबा, तो कब का आत्महत्या कर चुका होता। तो कर लेता आत्महत्या, या फिर तेरे पैदा होते ही मैं तेरा गला घोट देता। एक तो 3 बेटियां और ऊपर से तू, ये श्राप लगा है इन बेटियों की वजह से मुझ पर। अब तो इसके शादी होना भी मुश्किल है, बोझ बनकर बैठी रहेगी मुझ पर। कैसे पिता हैं आप? बेटियों को आप बोझ कहते हैं, बेटे को आप समझते नहीं हैं। चुप कर। समाज सुधार का काम करता है ना तू, तो सबसे पहले तो तुझे सुधरने की जरूरत है। आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, मेरे पति को नहीं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे समझा है। आप भाई साहब बुरा मत मानना, लगता है आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इलाज करवाना था इसका जब आपको पता चला था। अब कुछ नहीं हो सकता, देर कर दी आप लोगों ने। ऐसा बेटा होने से अच्छा है बेटा हो ही नहीं। सही कहा उन्होंने। चला जाए यहाँ से। मर गया तू मेरे लिए, अगर दोबारा इस चौखट पे लौट के आया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। एक मिनट बस, अभी आया। भाई नई नवेली दुल्हन को गृह प्रवेश के बिना कैसे आने दें? हाँ? अब प्रवेश करो। मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब हुई रस्म पूरी? नहीं, अभी एक रस्म और भी बाकी है। यहाँ बनाओ चूड़ियां, ताकि ये मेरे शरीर के साथ जुड़ी रहे, मेरे साथ रहे। तुम्हारे हाथों से बनी हुई। सोना, सोना मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। अब देर हो रही है, मुझे जल्दी नाश्ता लगाओ। इतना गुस्सा क्यों? हाँ, क्या हुआ? होना क्या है, माँ का फोन आया था, उन लोगों ने भी रिश्ता तोड़ दिया मुझसे। सोचा था आज तुम्हें घर लेके जाऊंगा आशीर्वाद लेने, लेकिन वो लोग मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। अब थोड़ा वक्त दीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज यार,
मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब है और खराब मत करो। जाओ जाके नाश्ता लेकर आओ मेरे लिए। अच्छा ठीक है। ये क्या है? ये जला हुआ खाना। 3 महीने हो गए, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता अभी तक? तुम ही खाओ इस जले हुए खाने को। सॉरी जान, चलिए मैं खिला देती हूँ। अरे तुम रहने दो, मैं चाय पी लेता हूँ बस। ये क्या है? अरे एक औरत को कम से कम चाय बनानी तो आनी चाहिए ना। अभी अभी तो औरत बनी हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। तुम ही खाओ ये जला हुआ खाना, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना, आजकल जमाना ठीक नहीं है। ओए क्या कर रहा है? कुछ काम धंधा नहीं है क्या? दूसरे की बीवी को ताड़ता है? हाँ? निकल यहाँ से, चल निकल। हाँ भाभी जी बताइए, क्या बांध दे? टमाटर कैसे? टमाटर बस 15 रुपए किलो भाभी जी। ठीक है, आधा किलो ये भी कर दीजिएगा। तो भाभी जी रोज हमसे ही सब्जियां लेके जाया करिए आप, आपको अलग से डिस्काउंट देंगे हम। हाँ, आज के लिए ये चुकंदर फ्री। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हाँ भाभी जी, ये शुक्रिया बोलकर दिल मत तोड़िए हमारा। सिर्फ भाभी जी एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानेंगी? जी पूछिए, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हम सोच रहे थे कि ये रखो अपने पैसे। अरे भाभी जी सुनिए तो सही। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। अब क्यों आए हो यहाँ? माँ, आप लोग मुझसे ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हो? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, जब से तुम्हारे हरकतों के बारे में पता चला है। बेटा, तेरे पापा ने और मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखे थे। तुम्हारी शादी होगी, तुम हमें पोता पोती का सुख दोगे, लेकिन तुमने हमारे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। माँ, मैं दूंगा आपको पोता पोती का सुख। कैसे? जिसके साथ तूने मुंह काला किया है वो देगा तुझे बच्चा? बेटा, तू चाहे जितने ऑपरेशन करा ले, उसे औरत बना ले, लेकिन वो तुझे कभी बच्चा नहीं दे पाएगा और ना ही तुझे बाप बनने का सुख दे पाएगा। इतना सज धज के कहाँ गई थी? सब्जी लेने। क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? वो सब्जी वाला इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा था। कैसी बात है? अब तुझे मना किया था मैंने, घर से बाहर मत निकलना, लेकिन तुझे तो मर्दों की ऐसी बातें सुनने में मजा आने लगा है ना। जब से औरत बनी है तब से मर्दों को आकर्षित करने में लगी हुई है। क्या बकवास कर रहे हो? और मैं क्यों पराये मर्द की चाह रखूंगी? तो क्यों बाहर गई थी? सब्जी का बहाना मत दे। सुबह इंटरनेट पे मैंने आपके लिए रेसिपीज देखी थी, सोचा आपके लिए खाना बनाऊंगी तो आप खुश हो जाएंगे। सुबह भूखे पेट चले गए थे तो इसलिए सब्जी लेने चली गई। देखो जो भी हो,
तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, बस। अरे यार, सोना, बर्फ और सोडा लेकर आओ। अभी आई। इतना वक्त लगता है बर्फ और सोडा लाने में? हाँ? मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। तो चल बैठ के शराब पी मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं पी सकती। डॉक्टर ने मना किया है कुछ वक्त के लिए। तेरा पति मैं हूं या वो डॉक्टर? मेरे पेट पे बहुत दर्द है, मैं लेटने जा रही हूँ। अरे बैठ। तेरा उस डॉक्टर से चक्कर चल रहा है ना? पता नहीं आपको क्या होता जा रहा है। मुझे या तुझे? अरे तेरा पति हूं मैं। ये मांग में सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये चूड़ियां, ये सब मेरे नाम की हैं। तो तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा। ये ले शराब पी। नहीं नहीं तरुण, मैं शराब नहीं पी सकती। क्यों? बच्चे का सुख तो मुझे दे नहीं सकती, तो किस बात का परहेज? तरुण, मेरे शरीर पे इतना बड़ा बदलाव आया है तो वक्त तो लगेगा ना। और वैसे भी आप पहले से ही जानते थे कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन तरुण, हम बच्चा गोद तो ले सकते हैं। क्यों लूं बच्चा गोद में? क्यों लूं? अरे मर्द हूं मैं, मर्द है। अपना बच्चा पैदा कर सकता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम यह है कि तू मुझे मेरा बच्चा नहीं दे सकती। नहीं तरुण, आप भी। हेलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी घर आइए, डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, आ रहा हूं। क्या कर रहा है यहाँ पर? आज के बाद इस गली में दिखाई दिया ना तो तेरा वो हाल करूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा। निकल यहाँ से, निकल। तरुण, प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। चलन पराये मर्दों को गंदे गंदे इशारे करती है, हाँ? पति पूरा नहीं पड़ता तुझे? मैं जब पास आता हूँ तो पेट दर्द का बहाना करती है, हाँ? और वैसे मर्दों को रिझाती है तू। नहीं सब समझता हूँ मैं, लेकिन याद रख, तुझे औरत बनाने के लिए मैंने पैसे दिए थे। आज के बाद दूसरे मर्दों से बात करने की बात तो बहुत दूर रही, तू उनकी तरफ देखेगी भी नहीं। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, वो तो माँ, आप प्लीज कुछ खा लो ना। सुनिए जी, आप ना हमें उससे एक बार मिलने दीजिए। आप कहेंगे ना, हम उसे घर पर भी नहीं बुलाएंगे, हम दोनों खुद जाकर उससे मिलकर आएंगे। हाँ देखिए, आप मान जाइए, बहन की शादी है, अगर इकलौता भाई शादी में नहीं होगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। गलती से भी ना उसको यहाँ मत बुला लेना। बाबा,
प्लीज एक बार सोनू से मिलने दो ना। शादी के बाद पता नहीं उसका चेहरा कभी देख भी पाऊंगी या नहीं। प्लीज ना बाबा। ठीक है, लेकिन तुम उसको वहां जाकर मिलना। लेकिन एक बात याद रखना, शादी में वो यहां नहीं आना चाहिए। तरुण सुनो मेरी बात। तरुण सुनो, मुझे ऐसे बंद करके मत जाओ। ये जरूरी है, क्योंकि मुझे ना भरोसा नहीं है तुझ पर। कहीं भी मुंह मारने निकल जाएगी तू। मैं आपको धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। अरे चुप कर, तू ना इसी लायक है। बेटा यहाँ तो ताला लगा हुआ है, तू सोनू को फोन कर। हाँ माँ। हेलो सोनू कहाँ है तू? मैं तुझसे मिलने तेरे घर आई थी, माँ भी साथ में मेरे। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? और हाँ, कोई जरूरत नहीं है मुझसे मिलने आने की। ले जाओ अपनी माँ को वापस यहाँ से। और एक बात ध्यान रखना, आइंदा मेरे घर के आसपास कदम भी मत रखना। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? मैं तो तुझसे मिलने तेरे घर आई थी, क्योंकि मेरी शादी हो रही है। पता नहीं उसके बाद मैं कभी मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? जाकर ले जाके शादी। माँ मुझे फोन दे। हेलो सोनू बेटा। फोन काट दिया इसने। सोना, सोना। जी आई। जी मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं स्पेशली तुमसे मिलने। और हाँ, आज रात का खाना वो यही खा के जाएंगे, ठीक है? और हाँ, उनके सामने ज्यादा मचलने की जरूरत नहीं है। खाना रखना और चुपचाप कमरे में चली जाना ऊपर। और खाना मैं बाहर से ऑर्डर करूंगा। तुम्हारे हाथ का सड़ा हुआ खाना खिला के अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है मुझे। वो सही था। मजा ही आ गया था यार उस दिन तो। सोना, पानी लेके आओ। पानी लो भाई। अरे वाह तरुण, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। क्या खूबसूरत बीबी लेके आया। अरे यार तरुण, तेरी जैसी बीवी मुझे मिल जाए ना, मेरी तो किस्मत ही पलट जाए। इतना हीरोइन बन के आने की क्या जरूरत थी? हाँ? बहुत मजा आ रहा था टच करने में। प्लीज तरुण। और मैं तुझे असली मजा सिखाना चाहता हूँ।
नहीं प्लीज तरुण ऐसा मत करो, वैसे नहीं मानेगी। वैसे नहीं मानेगी जब तक तुझे पूरा मजा नहीं दूंगा। तरुण प्लीज मेरे हाथ मत मानो। तरुण मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार करती है? कभी तो देखा तेरा प्यार मैंने। तू ना यही सड़। सोनू की जिंदगी उन औरतों की तरह हो चुकी थी जो अक्सर घरेलू शोषण का शिकार होती है। तरुण का रवैया उसके प्रति पूरी तरह से बदल चुका था। वो सोनू पर हावी हो चुका था। हालांकि उसने सोनू को सहारा दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आता जा रहा था। उसने सोनू से शादी का वादा किया था, लेकिन इसी फैसले को लेकर अब वो अपना आपा खोता जा रहा था। तो क्या इसका मतलब है कि वो सोनू पे जुर्म करता? तरुण ने जो कुछ भी किया था वो उसका खुद का फैसला था, इसीलिए उसको कोई हक नहीं बनता था कि वो सोनू पर जुर्म करे। अब देखना यह है कि क्या सोनू तरुण के जुर्म से बच पाएगा, और क्या समय रहते तरुण को यह एहसास होगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आइए देखते हैं। चले पानी पी। प्लीज मेरे हाथ खोल दो ताकि तू जाके अपने उस यार से मिल सके। हाँ? चले। मेरे साथ ऐसा मत करो। देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुझे मारना, लेकिन क्या करूं, उंगली टेढ़ी करके समझाना पड़ता है। देख देख सुधर जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, सुधर जा। मेरे पास तुम्हारी शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और प्लीज मुझ पे शक करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में जाके करूंगी। पुलिस के पास? आवाज जाएगी? क्या कहेगी पुलिस वालों के पास जाके? कि तेरा पति तुझ पे जुल्म करता है, मारता है तुझे? हंसेंगे तुझ पे वो, क्योंकि उनके हिसाब से तू ना अभी तक मर्द है। मर्द तेरी कोई नहीं सुनने वाला है, उल्टा तुझे अंदर कर देंगे वो। हाँ देख देख मुझे गुस्सा मत दिलाया कर। देख तेरे हाथ में अगर तमीज से रहेगी ना तो मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, और अगर तू नहीं सुधरेगी तो मुझे पता है कि तुझे कैसे सुधारना है। आज तेरी इतनी हिम्मत, तो यहां तक आ गया। ये भाभी जी की साड़ी। ये तेरे पास कहां से आई? ये वो हवा से उड़ के गिर गई थी तो मैंने सोचा दे दूं। सोना, ये साड़ी इसके पास कैसे आई? ये साड़ी तो मैंने छत पर। अच्छा, तो छत पर सोई थी इसके साथ में? हाँ? ऐसा नहीं है। चुप! तो निकल यहां से, निकल! तो चल अंदर। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो प्लीज। तरुण प्लीज, जवाब में नशा खाता हूं। तरुण प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। तरुण तरुण नहीं, तरुण बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर। तरुण मैंने कुछ नहीं किया।
प्लीज, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ? तरुण प्लीज, नहीं तरुण। रब्बा तूने क्यों किया ये, इसमें मेरा क्या कसूर, तूने ही तो है बनाया, क्यों किया फिर सबसे दूर। चूर हुए सब सपने सारे, दूर हुए अब अपने सारे, जिंदगी ने कैसा दिन दिखाया। दुनिया तेरा खेल निराला, मुझको क्या से क्या कर डाला। दुनिया तेरा खेल निराला, मुझको क्या से क्या कर डाला। जिंदगी के रंग सारे सब ही मैंने देख डाले, है नहीं कोई अपना मेरा, रिश्ते सबने तोड़ डाले। रब मेरे तू चुप है क्यों, क्यों मिली मुझको ये सजा, की थी मैंने क्या ये खता, मुझको बस इतना बता, तुझसे है ये इल्तिजा, मुझको बस इतना बता, तुझसे है ये इल्तिजा, मुझको बस इतना बता। दुनिया तेरा खेल निराला, मुझको क्या से क्या कर डाला। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? तरुण, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अच्छा, मुझसे मन भर गया तो अपने उस यार के पास जा रही है क्या? तुम्हें जो समझना है वो समझो। ऐसे कैसे जा सकती है तू? तुझ पे मैंने पैसा खर्चा किया है, तेरे लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, इतना सब कुछ किया मैंने तेरे लिए। तेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, समझे? तो तुमने मुझे क्या खरीद लिया है? तुमने जो किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी मर्जी से किया, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, समझी? तो क्या समझते हो तुम? हाँ, तुमने मुझे खरीद लिया है। अरे प्यार करती थी मैं तुमसे और सोचा था कि तू भी मुझसे प्यार करता होगा, लेकिन तुमने मेरी फीलिंग्स कभी समझी नहीं तरुण। मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया, मैं औरत बनी तो तुम मुझ पर हावी होने लगे और मुझे हर वक्त जताते रहते हो कि ये मर्दों का समाज है। हाँ, और मर्द जैसे चाहे वैसे औरत के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तेरी वजह से, तेरे लिए मैंने अपने माँ बाप, अपनी बहन तक को छोड़ दिया। तुम सब मर्द एक जैसे हो जो औरत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। घुटन होने लगी है मुझे तुम्हारे साथ रहते रहते हैं। मैंने तुम्हें अपना समझा, पर तुमने तो मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। मैं गलत थी तरुण कि मैंने तुझ जैसे घटिया इंसान पर भरोसा किया। अरे तुम तो भरोसे के काबिल तक नहीं थे। अब हमारे बीच जो भी था, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है और अब तुम मुझे यहाँ से जाने से बिल्कुल नहीं रोक सकते। समझे?
पुलिस स्टेशन? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को आपने मारा है, आपने। मेरा सोनू, मेरा बेटा, आप इसके मौत के जिम्मेदार हो आप। सोनू और सोना की जान सिर्फ तरुण ने नहीं ली, बल्कि इसके पीछे उसके परिवार वाले भी कसूरवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की भावनाओं को समझा ही नहीं। उन्हें उसकी भावना महज एक बीमारी लग रही थी। सवाल यह उठता है कि क्या सोनू अपने जज्बातों को अगर अंदर दबा कर रखता तो क्या उसकी जान चली जाती? जी हां, उसकी जान तब भी चली जाती क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मरता रहता। आज भी हमारे समाज में न जाने ऐसे कितने सोनू हैं जो घुट घुट कर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम इस भावना को समझ नहीं सकते, उसकी इज्जत नहीं कर सकते, तो इस भावना को धिक्कारने का भी हमें कोई हक नहीं है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।